जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मैं कई लोगों से बातचीत करी है, निकल कर आ रहा है कि आपको ही लोग पसंद कर रहे हैं लोकल होने की वजह से। इसके अलावा भी मैं जानना चाह रहा हूं कि आपको कोई चुनौती, कोई चैलेंज निकल कर आ रहा है क्या? चैलेंज बिल्कुल भी नजर आ रहा, बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। हमें लग रहा है राह बहुत आसान है। अगर आप चुनाव की बात करें, केशवपुरम के लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं यहाँ पे कि हमारे जितने भी लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं सारे केशवपुरम के बाहर के आते हैं। अभी भी जो दूसरी पार्टियों ने उम्मीदवार डिक्लेयर किए हैं वो सारे बाहर के हैं। केशवपुरम में सभी पॉलिटिकल पार्टी से केशवपुरम के रेजिडेंट्स का एक रिक्वेस्ट थी कि केशवपुरम का कैंडिडेट दे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक अब की बार युवा चेहरे को भरोसा जताया और माना कि केशवपुरम को सख्त ज़रूरत है। तो क्योंकि मैं यहीं पे पैदा हुआ हूँ, यहीं पला बड़ा हूँ, यहाँ की समस्याओं से मैं दिन रात अवगत हूँ, मैं खुद प्रॉब्लम फेस करता हूँ। तो हमें इलेक्शन की जहाँ तक बात है, हमें आज जन समर्थन जैसा आ रहा है, लोग बाहर बाहर निकल के आ रहे हैं, हमारे ऑफिस पे लोग टूट के पड़ रहे हैं। तो ऐसा मतलब कंपटीशन में लग ही नहीं रहा कि शायद दो कैंडिडेट हैं कहीं। आखिरी सवाल ले रहा हूँ आपसे कि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने नारा दिया है, मेरी चमकती दिल्ली एमसीडी। क्या लगता है कि दिल्ली को मेरी चमकती दिल्ली का जो मॉडल है वो केशवपुरम वार्ड बना के रहेंगे आप? जी बिल्कुल, जैसे कि शीला दीक्षित सरकार चली थी, उनका एडमिनिस्ट्रेशन चला था 15 साल का, कांग्रेस का वही नारा है, मेरी चमकती दिल्ली। ये हम आपको आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहते हैं कि बाकी सब तो कागजी बात करते हैं, एडवर्टीजमेंट पे चलाते हैं, लेकिन केशवपुरम को नंबर 1 वार्ड बनाएंगे दिल्ली का। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आपने जैसे जाना कि पंकज शर्मा अपनी पदयात्रा में लगे हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर मेरे को केशवपुरम की जनता ने जीत दर्ज कराई तो इस जीत दर्ज के बाद जो एमसीडी की जो परिभाषा है, मेरी चमकती दिल्ली, मैं केशवपुरम वार्ड को इसका मॉडल वार्ड बना के ही रहूंगा। हम यहाँ पर देख रहे हैं, आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, पीछे एक तस्वीर देखेंगे आप किस तरह से कांग्रेस प्रत्याशी पंकज शर्मा का पूरा हुजूम लोगों के साथ चल रहा है, जो कि पदयात्रा है, उसके बावजूद भी लोग देखते ही इस रैली में टूट पड़ रहे हैं। और मेरे साथ कई ऐसी शख्सियत मौजूद है, हम इनसे जानेंगे कि क्या लगता है कि कांग्रेस प्रत्याशी का पंकज शर्मा इस केशवपुरम वार्ड से अपने आप को जीत दर्ज करा के रहेंगे। पंकज शर्मा जी जीतेंगे नहीं, भारी बहुमत से जीतेंगे और सबको हराएंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। पंकज शर्मा की एक खूबी जानना चाहता हूँ कि आखिर ऐसी क्या खासियत है जो इस वार्ड से लोग पसंद करेंगे? पंकज शर्मा इस वार्ड में, पूरे केशवपुरम में पिछले 8-10 साल से लगातार जुड़े हुए हैं। हर फंक्शन में, हर सुख दुख में, सब में सबके साथ हैं। कोरोना में भी, पूरे कोविड काल में उन्होंने सबकी लोगों की अपनी तन मन धन सबसे मदद करी है। पंकज शर्मा जिंदाबाद। आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो लोगों का जो रुझान है, मूड है, पंकज शर्मा की तरफ बना हुआ है, क्योंकि जो काम करने वाले लोग होते हैं, लोग उन्हें ही पसंद करते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि केशवपुरम वार्ड के अंदर जो 3 प्रत्याशी अलग अलग पार्टी से हैं, उनमें केशवपुरम से जो केशवपुरम का बेटा जो कहा जा रहा है वो पंकज शर्मा को कहा जा रहा है। आखिर क्यों कहा जा रहा है? केशवपुरम का निवासी है, यहीं पला बड़ा और इसने सबकी सेवा की है, सबके दुख सुख का साथी रहा है, इसीलिए ये जो है। इसके अलावा आपके वार्ड में वजीरपुर भी, इंडस्ट्रियल एरिया भी है, अशोक विहार भी है। क्या लगता है कि पंकज शर्मा की जो छवि है उन लोगों को भी प्रभावित करेगी? बिल्कुल प्रभावित करेगी, 100% प्रभावित करेगी। हम ये मान सकते हैं कि 7 दिसंबर को जो रिजल्ट आएगा, नतीजे आएंगे, उन नतीजों में जो जीत है वो पंकज शर्मा की होगी। 100% पंकज शर्मा भारी बहुमत से जीतेंगे। मैं अपने दर्शकों को बताना चाह रहा हूं कि आप देख रहे हैं कि जिनसे भी बात करो सिर्फ एक ही बात निकलती है कि केशवपुरम का बेटा सिर्फ एक ही है, वो है पंकज शर्मा। और 4 दिसंबर को जो वोट होगी और 7 दिसंबर को जो नतीजे आएंगे वो पंकज शर्मा के फेवर में आएंगे। उसके साथ ही मैं और लोगों से भी जानूंगा महिला सशक्तिकरण के बारे में भी, कि मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इतने रात के वक्त भी आप प्रचार में हैं, लोगों को जनसंपर्क कर रहे हैं, आखिर पंकज शर्मा में आपने क्या खासियत देखी है? सबसे बड़ी पंकज शर्मा की खासियत ये है कि वो यहाँ के निवासी हैं। दूसरी मैं डॉक्टर हूँ, मेरा नाम डॉक्टर रेनू भाटिया है, मैं भी यहाँ की निवासी हूँ और बहुत पहले से मैंने उनको देखा है और काफ़ी क्वालिफाइड हैं, बहुत ज़्यादा ही पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं। तो मुझे लगता है कि उनकी डिसीज़न पॉलिसी सब कुछ बहुत ही समझदारी से होगी, प्रोग्रेसिव होगी। वो हमारे विकास के लिए सोच पाएंगे, रूढ़िवादी नहीं होंगे। वो हमारे
केशवपुरम के विकास के बारे में काफ़ी अच्छी तरह से सोच पाएंगे, क्योंकि वो देश विदेश घूमे हुए हैं, उनको बहुत ज्ञान है। देश विदेश से याद आया है कि वो उन्होंने भी खुद ने भी अपनी तालीम लंदन से की और उसके अलावा कम से कम सैकड़ों बच्चों को भी विदेश पढ़ने के लिए भेजा है। और हमारे लॉरेंस रोड के बच्चे जो भी अच्छे मार्क्स लाते हैं उनको हर साल वो सर्टिफिकेट इनाम भी देते हैं, बहुत मोटिवेट करते हैं उनको। जब वो इनाम देते हैं तो दूसरे बच्चे भी मोटिवेट होते हैं कि हमें भी अच्छा पढ़ना है, हमें भी स्टेज में जाकर इनाम लेना। तो इस तरह के बहुत सारे सामाजिक कार्य वो करते रहते हैं, तो हम इन्हीं सबसे प्रेरित होकर हम उनका साथ दे रहे हैं। पंकज शर्मा जी की यहाँ मजबूती बहुत है, क्योंकि एक तो हमारे लोकल आदमी हैं, तो हमारा हर निवासी यही चाहता है कि लोकल आदमी हो, हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी को सुने, ध्यान से सुनने। जैसे हमारे रवि मल्होत्रा जी है, यहाँ हमारे के बहुत अच्छे वर्कर्स हैं, हम इनको अप्रोच करेंगे, ये उनके साथ हमारा लिंक कराएंगे। वैसे भी पंकज शर्मा जी का बहुत पुराना हमारे साथ लिंक है और हमें पूरी उम्मीद है इस बार यहाँ की जो सीट है वो पंकज शर्मा जी को ज़रूर मिलेगी। और आप कईयों के व्यूज़ हैं कि आपके जो वोट है वो भी पंकज शर्मा को मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत सॉलिड आदमी है। मतलब ये दिख रहा है इस बार के चुनाव में कि आम आदमी पार्टी का जो वोट था वो कन्वर्ट होकर कांग्रेस की तरफ जाएगा, आ रहा है, वापस आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। आप कैसे देख रहे हैं इस वोट को? क्या आ रहा है? आ रहा है, पूरा आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है जी। जिस हिसाब से लहर है इस बारी कांग्रेस पार्टी की, तो बिल्कुल निश्चित ही मिलना चाहिए मेरे। पंकज शर्मा जी आने चाहिए इस टाइम। पंकज शर्मा ही आने हाँ, चाहिए। पंकज शर्मा आने चाहिए हमारे। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, कैंडिडेट हैं वो, इसलिए आने चाहिए, हमारी सुनवाई होगी। लोकल कैंडिडेट हैं तो इसलिए उनका आना चाहिए उन्हें। वैसे लोकल के अलावा पंकज शर्मा में क्या खूबी है? नहीं, अच्छे आदमी हैं, हमारे मल्होत्रा जी बैठे हुए हैं, रवि मल्होत्रा जी, उनके साथ ही हैं हम। हाँ, जैसा वो करेंगे ऐसा चलेगा काम। पिछली बार क्या हुआ था कि जो कांग्रेस की वोट थी वो कन्वर्ट होकर आम आदमी पार्टी की तरफ चली गई थी। क्या लगता है कि इस बार वो वाली वोट भी वापस आ जाएगी? हाँ, वापिस आएगी, जरूर आएगी। पंकज शर्मा जी आएंगे, 100% आएगी जी। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जिस तरह से लोगों का नजरिया आ रहा है कि जो वोट थी जो पलट गई थी, कन्वर्ट हो गई थी, वो वोट घर वापसी कर रही है। क्या लगता है कि जो कांग्रेस की वोट जो छिटक गई थी आम आदमी पार्टी के खाते में चली गई, लगता है कि इस बार से वापस आ रही है? भाई मेन तो ये है कि इसके अंदर ये हमारे लोकल है, हमारे यहीं पर ही रहने वाले लोग हैं, तो इसके अंदर पार्टी वगैरह नहीं है। एमसीडी में तो ये होना चाहिए जो हमारे एरिया का, हमारे मोहल्ले का जो करेगा। हमारा क्या, वो तो अपने ही करेंगे, क्योंकि यहीं रहते हैं, तो हमारा भी होगा। और हमारे प्रधान जी मल्होत्रा जी जिस पे क्यों और किसी और को करेंगे, क्योंकि ये तो 20 साल से लगे हुए हैं यहाँ पर, तो जिनके साथ ये हैं वो तो उनके साथ जीत ही है, उसकी जीत है ही उसकी जीत ही। क्योंकि वैसे भी ये इलाका जो है जीत और हार का फैसला करने वाला इलाका है। बिल्कुल बिल्कुल वाकई में जीत और हार का फैसला जो ये आपने कर दिया है कि पंकज शर्मा ही पक्का सर हो गया है, फैसला हो गया है। बाकी पढ़े लिखे नौजवान उम्मीदवार हैं और उनकी विजय केशवपुरम से निश्चित ही विजयी होंगे। वो यहाँ से निश्चित विजयी होंगे। पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड बंदे हैं और गलियों में घूमते हैं, उनको पता है केशवपुरम में क्या स्थिति है और क्या क्या परेशानी है। सीवर बंद रहते हैं, गायों की परेशानी है, कुत्तों की परेशानी है, उसका वो निवारण जरूर करेंगे। यहाँ पर साफ़ सफाई बहुत बढ़िया करवाएंगे वो यहाँ पर, भाई यही उम्मीद है उनसे और विजयी निश्चित है उनकी। एक और सवाल लेना चाहूंगा कि जो कांग्रेस का पुराना वोट था वो आम आदमी पार्टी की तरफ चले गया। क्या लगता है कि इस बार के चुनाव में वो कन्वर्ट होकर वापस आ रहा है? बिल्कुल वापस आएगा, क्योंकि यहाँ पर विधायक जी नज़र नहीं आते और लोकल उम्मीदवार हैं पंकज शर्मा जी, तो पंकज शर्मा जी पे बहुत विश्वास है लोगों का और वो हमेशा विजयी रहेंगे। मेरे हिसाब से यहाँ पर विजयी होंगे। वोट फॉर कांग्रेस, हम पंकज शर्मा को ही वोट देना चाहते हैं और हमारी आशा है कि वो यहाँ से जीते। मैं जानना चाहता हूँ कि आपका जो केशवपुरम वार्ड है, आपके वार्ड से 3 प्रत्याशी बड़ी पार्टी को मौजूद है। पंकज शर्मा कांग्रेस के आप ही के इलाके के हैं, कैसे देखते हैं उनको, क्या लगता है कि वो जीतेंगे? नहीं जी, बिल्कुल जीतेंगे जी, क्योंकि वो हमारे एरिया के बंदे हैं, बाहर के एरिया के नहीं है। जो एरिया में रहेगा वही काम करेगा। मतलब इलाके होने की वजह से आपका रुझान ज्यादा उनकी तरफ है? हाँ जी, बिल्कुल जी।